हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम यानी कि ईवीएस का 5वीं क्लास देखेंगे। 5वीं क्लास कौन सी है? एकीकृत आपके ईवीएस को, यानी कि एकीकृत ईवीएस के बारे में आपको मैंने ये पहली क्लास में करा भी चुका है। तो एकीकृत यानी कि ईवीएस के बारे में क्या बताया गया, तो जल्दी समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 75 88 2000 जिसे हम क्या मानते हैं 2005 को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, उससे बाद भी आ चुके हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर क्या करा है, इस बात को क्या करा है, ध्यान में रखकर बनाया गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा का महत्व दिया जाए, पर्यावरण सुरक्षा पर महत्व दिया जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके कहीं ना कहीं जैसे पूछे जाते हैं निम्न में से कौन सा सही, वो वाले कॉन्सेप्ट में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 1982 में पर्यावरण को बचाने के लिए केंद्र में क्या करा गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के विकास की बात की गई, अर्थात संपूर्ण। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा विकसित यानी कि एक तरह से पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर विशेष बल दिया गया। यहाँ ये आप सारी कहानी एक तरह से दोबारा दोहराई जा रही है, तो आपको ये कहीं ना कहीं ये पता होगा। 75 में क्या हुआ, राष्ट्रीय एनसीएफ यानी कि प्राथमिक कक्षाओं के पर्यावरण को अलग विषय के रूप में पढ़ाने की बात थी। ठीक है, इसका प्रस्ताव क्या करता, पर्यावरण अध्ययन के रूप में प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 और 2 को प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को सम्मिलित पाठ्यक्रम के रूप में क्या करा, इन्वॉल्व कर, किसके यानी कि भाषा और उसके रूप में। आपको सबको पता है, ये कहीं ना कहीं कहानी आपको पता है, तो इसे हम आगे स्किप करेंगे। फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो 1986 आई थी, उसमें क्या करा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 में क्या करा, पर्यावरण अध्ययन के बारे में उपयुक्त व्यवस्था को क्या कहें, मंजूरी दे दी गई। बोझ रहित क्या है, पाठ्यक्रम की सलाह आपको 1993 में आई थी। तो बोझ रहित पाठ्यक्रम आपका क्या है, इसमें क्या करा गया, इसमें आपकी जो पटेल समीक्षा समिति थी उसने 1977 में एनसीईआरटी कार्य समूह और शिक्षा के लिए समीक्षा समिति का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 90 ने सीखने के कार्यक्रम को आसान करने के लिए छात्रों को शैक्षणिक बोझ को कम करने के लिए कई सिफारिश की, लेकिन कम होने की बजाय समस्या और अधिक तीव्र हो गई। इस समस्या को समाधान के लिए यानी कि संसाधन विकास मंत्री, अच्छा एक चीज़ और पूछता हूँ मैं, जो हमारा एजुकेशन है वो अब कौन से मंत्रालय में है? लेटेस्ट क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो किस में है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसकी यानी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं। इसलिए संसाधन का यानी कि संसाधन और विकास मंत्रालय ने छात्रों को शैक्षणिक बोझ बढ़ाने की समस्या की जांच करने के लिए 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार समिति की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस समिति में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1993 में बोझ रहित शिक्षण यानी कि पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्णय को काफ़ी हद तक एक तरह से कम करने यानी कि के द्वारा निर्देश करने की बात की गई थी। और जो मैं 2011 वाली बता रहा था, यानी कि जो कपिल सिब्बल जी ने करी थी, यानी कि जब हमारा सीसीएफ आया था, आपको पता होगा 9वीं और 10वीं वाला, जब क्या एक तरह से नंबर जुड़ने वाली कहानी शुरू हुई थी, और इंटरनल बोर्ड शुरू हुए थे। ये मान के चलिए ठीक भी था, और वो एक तरह से ठीक उनके लिए था जो बच्चे कहीं ना कहीं एक तरह से मान के चलिए, बहुत सारे उस टाइम पे ये हुआ था कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों ने क्या करा था, बहुत सारे, ये मान के चले बहुत सारे जो जिनके पास भी 10th इंटरनल था, उन्होंने क्या करा, अपने बच्चों के 9.9 9.8, जिन्हें कुछ आता नहीं था हमारे टाइम पे, जैसे हम भी थे, हमारे सेंट्रल स्कूल में तो इस तरह की कहानी कभी हो गई नहीं, आपको पता गवर्नमेंट स्कूल है। तो उन्होंने क्या करा, अपने बच्चों को 30 में से यानी कि यानी कि जैसे मान के चलिए साइंस में क्या होता था, आपको पता ही 70 नंबर वाला पेपर होता था और 30 नंबर का। तो उन्होंने क्या करा, इंटरनल में सब कुछ सब ज़्यादा ज़्यादा उनके बच्चों क्या करा, बोर्ड में किस तरह भी ये जब इंटरनल बोर्ड को कॉपी चेक हुई, तो ये अच्छी बात तो है नहीं, पर ये है कि उन्होंने नंबर ज़्यादा करे थे। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिली है। चलिए, और फिर वही है कि 11th में 12th में जाके वो फेल हो गए। कुछ बच्चे क्या 2 बार फेल हो गए, उन्होंने फिर स्कूल चेंज करा, तो आगे जाके बहुत सारे बच्चे 12th में फेल हुए उसी वजह से, क्यों, उनके वहाँ तो नंबर अच्छे आ गए,
उन पे उन्होंने सबने साइंस ली, इस तरह की चीज़ें ली, तो कहीं ना कहीं चलो कोई नहीं, हमें क्या करना है, चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। छठा चैप्टर है आपका पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षण। चलिए, थैंक यू।